Hello, my dear students. Welcome to this next video, which I have made on the topic cardiac cycle. So, everyone is familiar about cardiac cycle. It is the sequence of events that occurs during the heart beating. So, whatever the changes heart goes through while beating during one beat, that is what we call as cardiac cycle. So, basically, cardiac cycle is sequence of events. It is sequence of events that occurs during हार्ट बीट. तो एक हार्ट बीट के दौरान क्या क्या इवेंट्स से क्या क्या चेंजेस से हार्ट गुजरता है, तो उसको हम कार्डियक साइकिल उनको हम कार्डियक साइकिल का नाम देते हैं. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विथ रिस्पेक्ट टू योर नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन. दोनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इट इज़ गुड इफ़ यू आर 11th क्लास स्टूडेंट, एंड it's even better if you are studying for NEET. You have to understand this topic really clearly because एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है इस टॉपिक में से. ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट ऑकर्स ड्यूरिंग वन हार्ट बीट. एज यू नो देर आर as you know there are 72 beats average in 1 minute और 60 seconds, जिसको 1 मिनट भी बोल सकते हैं. तो अगर हम देखें एक बीट का ड्यूरेशन यानी कि ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल दैट विल बी 60/72 विच इज़ 0.8 सेकेंड्स. तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कार्डिक साइकिल जो होता है, दिस इज़ टोटल ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल. टोटल ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल जो होता है दैट इज़ 0.8 सेकेंड्स. ठीक है, पहले ये चीज़ क्लियर रख लेते हैं. ठीक है, एज एक साइकिल है तो इसमें जो भी इवेंट्स होंगे वो रिपीट होते होंगे बार बार. ठीक है, हम किसी भी इवेंट से स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन उसको डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं आपको बोल दूं मेजरली यहाँ पे दो ही तरह के इवेंट्स होते हैं. या तो कोई चैम्बर कंट्रैक्ट करता है जिसको हम सिस्टोल बोलते हैं, एंड या तो कोई कम चैम्बर रिलैक्स करता है जिसको हम डायस्टोल बोलते हैं. ठीक है, तो जब भी कंट्रैक्शन होगी किसी चैम्बर में तो इसका आप ध्यान रखें, उस कंट्रैक्शन को हम सिस्टोल बोलते हैं. एंड जब भी कहीं पे रिलैक्सेशन होगी किसी चैम्बर में तो हम उसको डायस्टोल बोलते हैं. ठीक है, तो उसको डायस्टोल बोलते हैं. तो आपको अगर एट्रिया का कंट्रैक्शन बताना है तो आप एट्रियल सिस्टोल बोलोगे, वेंट्रिकल्स का कंट्रैक्शन बताना है तो आप डायस्टोल बोलोगे, डायस्टोली या सिस्टोली ऐसे भी आप बोल सकते हो. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम स्टार्ट करें, हम यूजुअली एट्रियल सिस्टोल से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो हम यूजुअली एट्रियल सिस्टोल से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो तीन इवेंट्स है, बेसिकली तीन मेजर इवेंट्स है. देयर आर थ्री मेजर इवेंट्स. तो एक है एट्रियल सिस्टोली, दूसरा है उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोली या सिस्टोल, एंड लास्ट पे है जॉइंट डायस्टोल. बिल्कुल अच्छे से हमें इनको समझना है. ठीक है, बहुत ही अच्छी डेप्थ में इनको समझना है. ठीक है, तो अगर हम ऐसे कार्डियक साइकिल डायग्राम रिप्रेजेंट करें तो ये होता है एट्रियल सिस्टोल, ये होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड ये होता है जॉइंट डायस्टोल. तो मैं बता दूं ये एट्रियल सिस्टोल ऑलमोस्ट 0.1 सेकेंड्स का होता है. फिर ऑलमोस्ट 0.3 सेकेंड जो आप ऐड करोगे तो 0.4 आएगा इस पॉइंट पे, तो वो 0.3 सेकेंड्स का वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है. एंड फिर बचा हुआ 0.4 सेकेंड्स जो है वो जॉइंट डायस्टोल होता है. तो ये 0.1 सेकेंड्स का, ये 0.3 सेकेंड्स का और ये 0.4 सेकेंड्स का. ठीक है, तो अंडरस्टैंड करेंगे इसको. तो सबसे पहले चले समझते हैं एट्रियल सिस्टोली को. तो पहला इवेंट जो है दैट इज़ एट्रियल सिस्टोल. तो एट्रियल सिस्टोल हम यूजुअली पहला फेज़ लेते हैं. ठीक है, वी टेक इट एज अ फर्स्ट इवेंट और फर्स्ट फेज़. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हम हमारे एट्रिया है, अपर टू चैम्बर्स जो है, ऊपर वाले दो चैम्बर्स जो होते हैं, जो एट्री है वो कंट्रैक्ट करते, दे कंट्रैक्ट. एंड उस कंट्रैक्शन से क्या हो जाता है, उस कंट्रैक्शन से जो ब्लड है वो पंप हो जाता है, दैट इज पंप टू वेंट्रिकल्स. ब्लड वेंट्रिकल्स की तरफ पंप हो जाता है या वेंट्रिकल्स के अंदर पंप हो जाता है. ठीक है, तो वो कुछ वैल्व्स के थ्रू जाता है, एट्रोवेंट्रिकल वैल्व्स के थ्रू जाता है, जिनको हम AV वैल्व्स बोलते हैं या एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स बोलते हैं. ठीक है, जिसमें आपको पता है राइट साइड से ट्राइकस्पिड होता है एंड लेफ्ट साइड से बाइकस्पिड वैल्व होता है. ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एट्रियल सिस्टोल. ठीक है, तो आप अगर समझ पा रहे होंगे ये एट्रियल सिस्टोल दिखा रहा है. एट्रियल सिस्टोल में ये जो आपके एट्रिया है ये इस वक्त कंट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये मैं एरो से दिखा रहा हूँ, ये कंट्रैक्ट कर रहे हैं. एंड जो ब्लड है, ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर. ठीक है, तो जैसे कि ऑलरेडी हमने ड्यूरेशन मेंशन किया है, ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकेंड्स इसका. ये 0.1 सेकेंड्स तक ये कंट्रैक्शन हो रही है. बट यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान देना है जो आपको क्वेश्चन आ सकता है. देखो, अगर आप देख पा रहे होगे वेंट्रिकल ऑलरेडी ऑलमोस्ट 70% फिल्ड होता है. ठीक है,
तो मैं थोड़ा सा एनोटेट करता हूँ। ये देखो वेंट्रिकल ऑलरेडी 0 पॉइंट ऑलमोस्ट 70% फिल्ड होता है, तो एट्रियल सिस्टोल की वजह से सिर्फ 30% एक्स्ट्रा फिलिंग हो जाती है, ठीक है। तो आखिर का 30% होता है वेंट्रिकल का, सिर्फ वही एट्रियल सिस्टोल की वजह से हो जाता है। तो एनसीईआरटी में मेंशन है 30%, ऑल दो जो हायर बुक्स है वो फिर डिफर करती है वैल्यूज़ में, लेकिन एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली मेंशनड है 30% फिलिंग होती है एट्रियल सिस्टोल की वजह से। तो मैक्सिमम फिलिंग जो 70% है वो वेंट्रिकल्स की ऑलरेडी हो गई होती है। तो वो कैसे हो गई होती है वो हम लास्ट पे समझेंगे, वो हमें समझ आ जाएगा आराम से। तो फिलहाल हम नोट करेंगे पहला इवेंट एट्रियल सिस्टोल था और इसमें एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया और ब्लड को पंप किया टू द वेंट्रिकल्स थ्रू द एवी वाल्व। जैसे आप देख रहे हो ये यहाँ से है आपका ट्राइकस्पिड वैल्व और यहाँ से आपका ये है बाइकस्पिड वैल्व। तो इन वैल्व्स के थ्रू ब्लड पंप हो रहा है टू द वेंट्रिकल्स, और मैंने बोला ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड्स का रहता है। और ख्याल रखेंगे कि ओनली 30% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल ऑकर्स। वेंट्रिकल की सिर्फ 30% फिलिंग इस एट्रियल सिस्टोल में होती है। रेस्ट 70% जो वेंट्रिकल है वो ऑलरेडी भरा हुआ होता है, वो हम समझेंगे वो रिलैक्सेशन के वक्त भरा होता है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के वक्त, ठीक है। तो हम आगे समझेंगे। तो फिलहाल एट्रियल सिस्टोल इज द फर्स्ट इवेंट वायर द एट्रिया कंट्रैक्ट एंड ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया द ब्लड इज pumped to ventricles through AV valves. Duration is 0.1 seconds and we must note that only 30% filling of the ventricle occurs. Okay. सो मेजर रोल नहीं है एट्रिया का, एट्रियल सिस्टोल का, इन फिलिंग द वेंट्रिकल्स। तो जो 70% है वो किसी और फेज़ में हो चुका है, वो हम समझेंगे आगे। तो दूसरा जो फेज़ है हमारा वो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो समझेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ये दूसरा इवेंट है, इट इज़ सेकेंड इवेंट, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, इसमें वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं एंड ब्लड को इजेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। एंड इजेक्ट ब्लड इनटू एओर्टा ऑन ईदर साइड्स। तो हमारी जो एओर्टा होती है राइट साइड से, ऐसे अगर आपको ध्यान में होगा तो यहाँ से आपका लंग्स की तरफ राइट साइड से जाता है, जिसको हम पल्मोनरी एओर्टा बोलते हैं या पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। एंड लेफ़्ट साइड से हमारी सिस्टमिक एओर्टा होती है जो हमारी पूरी बॉडी को ब्लड ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इन एओर्टा में पंप करना होता है ब्लड, वही इस वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हो जाता है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वेंट्रिकल्स पंप कंट्रैक्ट एंड पंप दिस ब्लड इनटू द एओर्टा ऑन ईदर साइड्स, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखोगे ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है थोड़ा कम्प्लेक्स है, तो इसके कुछ सब फेज होते हैं। तो उससे पहले हम टोटल ड्यूरेशन नोट करेंगे। टोटल ड्यूरेशन जो वेंट्रिकल्स जो सिस्टोल का होता है दैट इज़ अबाउट 0.3 सेकेंड्स। और एक और बात करेंगे हम नोट, जो एट्रिया है वो उसने ऑलरेडी अपनी कंट्रैक्शन खत्म कर ली थी एट्रियल सिस्टोल में 0.1 सेकेंड्स। तो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल एट्रिया डायस्टोल में होता है, रिलैक्सेशन में होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ड्यूरिंग दिस वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो एट्रिया होते हैं एट्रिया आर इन डायस्टोल, ठीक है। तो वन थिंग विल नोट कि ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो एट्रिया है दे आर इन डायस्टोल या दे कम इनटू द डायस्टोल। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। अब मैं जैसे बोल रहा था कि ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है एक थोड़ा कम्प्लेक्स फेज़ है, तो इसके 3 सब फेज़ होते हैं, ठीक है। इट हैज़ 3 सब फेज जो कि बहुत ही आसान समझना है, ठीक है। तो पहले मैं ऐसे बता दूं, पहले वाले सब फेज़ में क्या होता है, देखो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। पहले वाले सब फेज़ में क्या होता है कि वेंट्रिकल जब इनिशियली कंट्रैक्ट करने लगता है तो हमारे एवी वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं। तो ये जो आपके एवी वाल्व्स है ये क्लोज हो जाते हैं, एवी वाल्व्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इनिशियल सब फेज़ में होता है कि वेंट्रिकल्स जो ही कंट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं तो वाल्व्स को धक्का मिल जाता है एट्रिया की तरफ एंड वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। उससे हमारी एक साउंड आती है जिसको हम फर्स्ट हार्ट साउंड बोलते हैं या लब बोलते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नोट करेंगे कि जो इनिशियल फेज़ है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का उसमें वेंट्रिकल्स एवी वाल्व्स को क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमें फर्स्ट हार्ट साउंड या लब आ जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो इसका पहला सब फेज़ है, ठीक है, सब फेज़ 1, उसमें क्या होता है कि वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं एंड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है वेंट्रिकल का, जिससे एवी वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोसिस्टोल, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोसिस्टोल। तो प्रोटोसिस्टोल फर्स्ट सब फेज़ है। इसमें क्या होता है कि ये इनिशियल फेज़ है जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और इनिशियल फेज़ में जो ही कंट्रैक्शन बिगिन करती है, ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ कंट्रैक्शन जो है दैट कॉजेज क्लोजर ऑफ एवी वाल्व्स
AV वाल्व्स। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करेंगे, इससे हमारा क्या आ जाता है, इट कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड। इससे फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। इससे फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट हार्ट साउंड इज़ हियर्ड, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज डब इज़ हियर्ड, ऑल्सो कॉल्ड एज लब, सॉरी। तो आपको कभी भी बोलेंगे फर्स्ट हार्ट साउंड या लब जो होती है वो किसकी वजह से आ जाती है, दैट इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ द AV वाल्व्स इन द फर्स्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, व्हाट वी आल्सो कॉल्ड एज प्रोटोसिस्टोल, ठीक है। तो ये हमारा जो फेज यहाँ पे है, इट इज़ प्रोटोसिस्टोल, इट इज़ प्रोटोसिस्टोल, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, सॉरी गलत लेबलिंग कर दी, ये हमारा पहला फेज है प्रोटोसिस्टोल, प्रोटोसिस्टोल। इसमें हमारे वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट कर दिया है और हमारे AV वाल्व्स यहाँ पे क्लोज हो गए एंड हमने फर्स्ट हार्ट साउंड सुनी है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट फेज जो आता है, इसमें वेंट्रिकल्स अपनी कंट्रैक्शन को कंटिन्यू रखते हैं, वेंट्रिकल्स अपनी कंट्रैक्शन को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स अपनी कंट्रैक्शन को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन अभी भी वेंट्रिकल्स उतना प्रेशर जनरेट नहीं कर पाते जितनी प्रेशर से हमारे ये यहाँ से जो सेमिलुनर वाल्व्स है वो ओपन हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे जो ये एओर्टा है आपका, पल्मोनरी एओर्टा है यहाँ पे, ये यहाँ से सिस्टमिक एओर्टा है, इनके अंदर ऑलरेडी कुछ ब्लड भरा हुआ है, इनके अंदर ऑलरेडी कुछ प्रेशर है। तो जो वाल्व्स है बीच में, यानी कि जिनको आप सेमिलुनर वाल्व्स बोलते हो, जिनको आप सेमिलुनर वाल्व्स बोलते हो, ठीक है, वो वाल्व्स तभी खुलेंगे जब अंदर जो वेंट्रिकल का प्रेशर है, जिसको मैं PV कह सकता हूँ, वो एओर्टा यानी PA से ज़्यादा हो जाए। तो ओनली दे विल ओपन व्हेन PV इज़ ग्रेटर देन P एओर्टा। बट जब वेंट्रिकल कुछ देर तक कंट्रैक्ट कर रहा होता है, इसका प्रेशर एओर्टा को एक्सीड नहीं कर पाता, यानी कि इसका प्रेशर कम ही रहता है कुछ टाइम के लिए, कुछ देर तक इसका प्रेशर कम ही रहता है एओर्टा से, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एओर्टा का प्रेशर जो है ना, मान लो इसको प्रेशर 100 है, तो जब वेंट्रिकल ने बिगिन किया था कंट्रैक्शन, तो उस वक्त मान लो प्रेशर 40 था। अब जैसे जैसे 40 से 50 जाएगा, 60 जाएगा, 70 जाएगा, 80 जाएगा, 90 जाएगा, 99 तक जाएगा, तब तक जो ये सिमिलर वालों से ओपन नहीं होंगे, बिकॉज ये 90 अभी भी 100 से कम है, यानी एओर्टा के प्रेशर से कम है, ठीक है। तो ये जो फेज़ है बीच में, ये जो ड्यूरेशन है बीच में, जिस दौरान वेंट्रिकल तो कंट्रैक्शन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन सिमिलर वाल्व्स ओपन नहीं होंगे एंड कोई भी ब्लड इजेक्ट नहीं हो पाएगा। इसको हम बोलते हैं आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन। आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन इसलिए क्योंकि अमाउंट ऑफ ब्लड अंदर कॉन्स्टेंट रहेगा, कुछ भी ब्लड इजेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरा फेज़ जो हमारा है यहाँ पे, दैट फेज इज आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन, आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन, ठीक है। आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन मिडिल फेज है, इट इज़ द मिडिल सब फेज, ठीक है। मिडिल सब फेज है इस वेंट्रिकुलर सिस्टोल का। तो इसमें क्या हो जाता है, कंट्रैक्शन तो कंटिन्यू रहती है, कंट्रैक्शन जो है वो कंटिन्यूड रहती है, ठीक है, और प्रेशर इंक्रीजिंग होता है, प्रेशर इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। बट प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल्स रिमेन स्टिल लेस देन द प्रेशर ऑफ द एओर्टा, ठीक है। सो सिमिलर वाल्व्स डू नॉट ओपन एंड चेंज इन वॉल्यूम, या डेल्टा वॉल्यूम जो है वो जीरो रहेगा, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए बोलते हैं आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन। बट फाइनली जब वेंट्रिकल, तो ये जो हमारा फेज है यहाँ पे, दिस इज आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन, दिस इज आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन। तो आप देख रहे हैं वेंट्रिकल तो कंट्रैक्ट कर रहा है कुछ टाइम तक, लेकिन प्रेशर बिल्डअप तो हो रहा है, लेकिन अभी भी ये एओर्टा को ओपन के गेट्स को, यानी सिमिलर वाल्व्स को ओपन नहीं कर पा रहा है। अब देखो नेक्स्ट पे आप देखोगे कि वेंट्रिकल ने इतना ज़्यादा कंट्रैक्ट किया हुआ है, वेंट्रिकल का प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है कि उसने पार कर लिया किसको, एओर्टा का प्रेशर को। एंड वंस वेंट्रिकल ने इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट कर दिया कि वो सरपास हो गया एओर्टा को, तो यहाँ पे आपके सिमिलर वाल्व्स ओपन होते हैं। तो तीसरे सब में फेज में वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो एक्सीड हो जाता है एओर्टा के प्रेशर को दोनों साइड से, ठीक है। एंड उसकी वजह से सिमिलर वाल्व्स हमारे ओपन हो जाते हैं एंड ये देख रहे हो आप, ब्लड इजेक्ट होने लगता है। तो तीसरा फेज जो है ना वो है इजेक्शन फेज, उसको हम बोलते हैं इजेक्शन फेज। एंड इजेक्शन फेज लास्ट सब फेज है, इट इज़ लास्ट सब फेज या लास्ट फेज ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इसमें कंट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कंट्रैक्शन बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एंड उसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रेशर जो है, प्रेशर एक्सीड्स द एओर्टा, एओर्टा के प्रेशर, जो वेंट्रिकल्स का प्रेशर वो एओर्टा से ज़्यादा हो जाता है। एंड उसकी वजह से क्या हो जाता है कि सेमिलुनर वाल्व्स है, यानी कि जो वाल्व्स एओर्टा को दोनों साइड से कवर कर रहे हैं वो ओपन हो जाते हैं एंड ब्लड जो है ना, ब्लड इजेक्ट हो जाता है इनटू एओर्टा, ब्लड इज इजेक्टेड इनटू एओर्टा। तो अच्छे से समझा हमने, 3 सब फेज थे। पहले में वेंट्रिकल कंट्रैक्ट किया और एवी वाल्व्स को क्लोज कर दिया, फिर कुछ देर तक इसको प्रोटोसिस्टोल बोला हमने, फिर कुछ देर तक वेंट्रिकल कंट्रैक्ट तो कर रहा है लेकिन प्रेशर एओर्टा से कम रह रहा है, तो वॉल्यूम कुछ भी इजेक्ट नहीं होगा, तो आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन। एंड फाइनली वेंट्रिकल का प्रेशर
एक्सीड हो जाएगा एओर्टा को एंड सिमिलर वाल्व्स ओपन हो जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं इजेक्शन फेज, ठीक है, इजेक्शन फेज, ठीक है। तो तीनों मिला के हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल बनाते हैं एंड जो 0.3 सेकेंड्स तक लास्ट करता है। तो बहुत ही कम्प्लेक्स था। पहले प्रोटोसिस्टोल जिसमें आप फर्स्ट हार्ट साउंड सुनते हो, फिर आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन जिसमें प्रेशर तो बिल्डअप हो रहा है लेकिन कुछ भी इजेक्ट नहीं हो रहा है, एंड देन थर्ड इजेक्शन फेज जिसमें अल्टीमेटली प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि सिमिलर वाल्व्स ओपन हो गए एंड ब्लड इजेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम पहुँचेंगे लास्ट पे जिसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, जिसको हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। देखो जॉइंट डायस्टोल में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक्चुअली एट्रिया तो ऑलरेडी डायस्टोल में ही थे, ठीक है, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था। जब वेंट्रिकल सिस्टोल में आए थे एट्रिया उससे पहले ही उस वक्त ही डायस्टोल में एंटर हो चुके थे, तो एट्रिया तो ऑलरेडी डायस्टोल में ही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखोगे कि एट्रिया डायस्टोल में थे ही, अब वेंट्रिकल भी डायस्टोल में आ गया है। तो जब वेंट्रिकल भी डायस्टोल में आ गया तो दोनों डायस्टोल में, इसलिए इसको जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे जॉइंट डायस्टोल में क्या है, तो बोथ चैम्बर्स रिलैक्स, दोनों चैम्बर्स रिलैक्स करते हैं। लेकिन इसमें हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जो हमारे एट्रिया थे, एट्रिया ऑलरेडी रिलैक्सड थे एंड वेंट्रिकल जस्ट एंटर्स द डायस्टोल, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब देखो इसका ड्यूरेशन हमने ऑलरेडी नोट किया था, इसका ड्यूरेशन 0.4 सेकेंड्स होता है, ठीक है। दोनों 0.4 सेकेंड्स तक जॉइंट डायस्टोल में रहते हैं। तो वेंट्रिकल जस्ट एंटर हुआ है, एट्रिया ऑलरेडी थे। अब देखो ये जो रिलैक्सेशन है ये भी कुछ फेजेस में होती है, ठीक है। ये भी 3 सब फेजेस में होता है ये जॉइंट डायस्टोल या वे वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ध्यान रखोगे आप, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें भी हमारा पहले आता है प्रोटो डायस्टोल, फिर आता है आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन, और फिर आता है हमारा जिसको हम बोलते हैं रैपिड फिलिंग फेज, ठीक है। तो समझेंगे यहाँ डायग्राम में एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। देखो जब ये सिमिलर वाल्व्स एवी वाल्व्स क्लोज हुए थे, बिगिनिंग प्रोटोसिस्टोल के वक्त ही ये एवी वाल्व्स क्लोज हुए थे, ठीक है। आप देखो ध्यान रखना, तब से जो भी ब्लड आ रहा था पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी वेन्स से, वो धीरे धीरे यहाँ एट्रिया में जमा हो रहा था। ऐसे आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन के वक्त इतना जमा हो गया, तो इजेक्शन फेज के वक्त इतना जमा हो गया, ठीक है। तो कंटिन्यूसली ब्लड जो है ना वो जमा हो रहा है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से समझेंगे प्रोटोडायस्टोल में क्या हुआ। प्रोटोडायस्टोल में अचानक से वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया, और जब अचानक से वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया तो वहाँ से एओर्टा में जो भी ब्लड पंप हुआ था वो उसका बैक प्रेशर आ गया, ठीक है। वेंट्रिकल ने यहाँ से फोर्स हटा दिया, वो वहाँ से ब्लड ने बैक फोर्स अप्लाई किया, और वो ब्लड के बैक फोर्स से ये जो हमारा सिमिलर वाल्व्स है ये क्लोज हो जाता है, और इस वक्त पे हम सेकंड हार्ट साउंड सुनते हैं या जिसको डब बोलते हैं। तो ये जो पहला फेज़ है हमारी रिलैक्सेशन का, इसको बोलते हैं प्रोटोडायस्टोल। तो प्रोटोडायस्टोल में क्या हुआ, वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्शन छोड़ दी, बिगिनिंग ऑफ द कंट्रैक्शन में, बिगिनिंग ऑफ द रिलैक्सेशन में है हम, ठीक है। तो वेंट्रिकल ने जस्ट कंट्रैक्शन छोड़ी है और वहाँ से एओर्टा का ब्लड वापस आ गया है, उसने वो वापस रिफ्लेक्ट हुआ है, एंड उसकी वजह से क्या हुआ है कि सिमिलर वाल्व्स जो है ना वो क्लोज हो चुके हैं। तो प्रोटोडायस्टोल में क्या होता है कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, एंड उसकी वजह से जो है प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, वेंट्रिकल्स का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, एंड प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से जो हमारे सेमिलुनर वाल्व्स है दोनों साइड से, सिमिलर वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं, एंड सिमिलर वाल्व्स के क्लोज होने से हमें सुनाई देती है सेकेंड हार्ट साउंड या जिसको हम डब बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सिमिलर वाल्व्स के क्लोजर से ड्यूरिंग द प्रोटोडायस्टोल हमने सेकेंड हार्ट साउंड या डब सुनी, और जब एवी वाल्व्स क्लोज हुए थे एट दिस पॉइंट प्रोटोस्टोल में वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन से, तब हमने फर्स्ट हार्ट साउंड सुनी थी, ठीक है। फिलहाल प्रोटोडायस्टोल जब हुआ, वेंट्रिकल्स ने रिलैक्सेशन में आ गए वेंट्रिकल्स, तो प्रेशर ड्रॉप हुआ, सिमिलर वाल्व्स क्लोज हो गए और हमने सेकंड हार्ट साउंड सुनी है। अब सिमिलर वाल्व्स तो क्लोज हो चुके हैं, तो अब यहाँ से हम नोट कर रहे हैं कि वहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आ रहा है वो कंटिन्यूसली एट्रिया में जमा हो रहा है, ठीक है। अब देखो अब एक छोटा सा फेज बीच में आता है कि वेंट्रिकल्स का प्रेशर कंटिन्यूसली ड्रॉप होता है, लेकिन वेंट्रिकल का प्रेशर अभी भी एट्रिया से ज़्यादा होता है, इस कारण ये एवी वाल्व्स ओपन नहीं हो पाते, ठीक है।
और अगेन वॉल्यूम में चेंज जीरो रहता है, ठीक है। तो जो बीच वाला फेज आता है जिस वक्त वेंट्रिकल्स का प्रेशर गिर रहा है लेकिन इट इज़ स्टिल नॉट कमिंग बिलो द एट्रिया। देखो अगर ये प्रेशर एट्रिया से नीचे आ जाता, अगर मान लो वेंट्रिकल्स का प्रेशर, ये पी वेंट्रिकल है, ये पी एट्रिया है, ठीक है। अगर वेंट्रिकल्स का प्रेशर, ये पी वेंट्रिकल है, ये पी एट्रिया है, अगर वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम हो जाएगा एट्रिया से तो एवी वाल्व्स बीच पे खुल जाएंगे और वो ऊपर जो जमा हो रहा था ब्लड वो नीचे आ जाएगा। लेकिन वेंट्रिकल्स ने इतनी ज़ोर से कंट्रैक्ट किया होता है कि रिलैक्स करते वक्त भी कुछ टाइम तक उनका प्रेशर एट्रिया से कम ही ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। मान लो एट्रिया का प्रेशर, एट्रिया में ब्लड जमा हो रहा है तो उसका प्रेशर राइजिंग है। मान लो एट्रिया का प्रेशर धीरे धीरे 10 से 20 से 30 से 40 हो रहा है, ठीक है। और वहाँ से हमारा वेंट्रिकल का प्रेशर 100 था, वो 100 से 90 से 70 से 60 से 50 हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है एट्रिया का प्रेशर और वेंट्रिकल का प्रेशर ऐसे डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो टाइम है इस दौरान आप देखो किसी भी पॉइंट पे आपको वेंट्रिकल का प्रेशर ही ज़्यादा एट्रिया से लगेगा। तो ये जो बीच में टाइम है जिस दौरान वेंट्रिकल रिलैक्स तो कर रहा है, उसका प्रेशर ड्रॉप तो कर रहा है, लेकिन स्टिल वो एट्रिया से ज़्यादा है। इस पीरियड को हम बोलते हैं आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन, क्योंकि अगेन इस पीरियड में एवी वाल्व्स बंद ही रहेंगे, सिमिलर वाल्व्स तो ऑलरेडी बंद थे, तो वॉल्यूम में चेंज कोई नहीं आएगा, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन में क्या होता है, रिलैक्सेशन कंटिन्यू रहती है, रिलैक्सेशन कंटिन्यूस, ठीक है, रिलैक्सेशन कंटिन्यूस एंड प्रेशर डिक्रीजेज कंटिन्यूसली, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली। लेकिन मैंने बोला इट प्रेशर स्टिल रिमेन्स स्टिल हायर दैन एट्रिया, ठीक है। सो कोई भी वैल्यू ओपन नहीं होगा, ठीक है। सो डेल्टा वॉल्यूम विल बी जीरो, तो इट इज़ कॉल्ड एज आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन। लेकिन अल्टीमेटली देखो ये जैसे हम देख रहे हैं, करो वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, एट्रिया का प्रेशर फिलिंग से इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस पॉइंट पे आप देखो एट्रिया का प्रेशर राइज हो गया, वेंट्रिकल का ड्रॉप हो गया। तो अल्टीमेटली ये पॉइंट आ रहा है जब वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत ही कम हो गया और एट्रिया से कम हो गया, तो एवी वाल्व्स अचानक से खुल जाएंगे लाइक दिस, एंड वो अंदर ऊपर जो सारा ब्लड जमा हुआ था सिंस द टाइम एवी वाल्व्स क्लोज हुए थे, वो सारा ब्लड एक साथ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो फेज था ये बीच वाला, इट इज़ आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन, ठीक है, जैसे कि हमने समझा था। एंड अल्टीमेटली अब जब प्रेशर कम हो गया है वेंट्रिकल्स का, तो अचानक से ऊपर जो सारा ब्लड था वो ऐसे नीचे आने लगेगा, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम में। तो दिस इज़ कॉल्ड एज रैपिड फिलिंग फेज। एंड आप देखो ये सारा इस वक्त रिलैक्सेशन चल रहा है, कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है, ठीक है। वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन चल रही है, खुद ग्रेविटी की हेल्प से ब्लड नीचे आ गया, दैट्स वाई इट इज़ पेसिव फिलिंग, ये एक्टिव फिलिंग नहीं है। एंड ये वेंट्रिकल को ऑलमोस्ट 70% भर देता है। तो लास्ट वाला फेज जो है दैट इज़ रैपिड फिलिंग। रैपिड फिलिंग के वक्त क्या होता है, जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है दैट ड्रॉप्स बिलो एट्रिया। तो उससे क्या होगा, उससे एवी वाल्व्स बिल्कुल ओपन हो जाएंगे एंड all the blood that accumulated in the atria comes down and fills ventricles up to 70%। एंड वंस वेंट्रिकल्स 70% भर गए तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा एट्रियल सिस्टोल जो एक्स्ट्रा 30% भर देगा, ठीक है। एंड फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होएगा जिसमें प्रोटोसिस्टोल में एवी वाल्व्स बंद हो जाएंगे। आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन में कुछ टाइम तक कंट्रैक्शन रहेगी, प्रेशर बिल्डअप होगा एंड इजेक्शन फेज में प्रेशर एयोर्टा से ज़्यादा होकर ब्लड को इजेक्ट कर देगा। फिर अगेन वेंट्रिकल रिलैक्स में आएंगे और एट्रिया ऑलरेडी थे तो जॉइंट डायस्टोल बिगिन हो जाएगा। एंड जॉइंट डायस्टोल के बिगिनिंग में ही हमारे सिमिलर वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे क्योंकि वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और हम सेकंड हार्ट साउंड सुनेंगे। फिर कुछ देर तक अगेन रिलैक्सेशन चलेगी और वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा, स्टिल रिमेनिंग हायर दैन द एट्रिया, तो उसको आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन कहते हैं। एंड अल्टीमेटली जो सारा ब्लड जमा हुआ था ऊपर वो नीचे आएगा बिकॉज वेंट्रिकल का प्रेशर एट्रिया से कम हो जाएगा एंड ऊपर वाला प्रेशर जो है एट्रिया का वो ज़्यादा हो जाएगा उससे, एंड जो जमा हुआ ब्लड है वो सारा नीचे ग्रेविटी की हेल्प से आएगा जिसको हम रैपिड फिलिंग बोलते हैं। तो ध्यान रखना 70% फिलिंग यहाँ पे ही होगी, 70% फिलिंग पेसिवली हो गई खुद, ठीक है, एंड बाकी 30% फिर एट्रियल सिस्टोल में होगी, ठीक है। सो दैट वाज ए कम्प्रिहेंसिव आइडिया ऑफ दिस कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल खुल के बोली है। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो अब ड्यूरेशन को हम कभी ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले ही दिखाया था, ठीक है, तो हम इसको अच्छा चलो लेट अस स्किप दैट, मैं डायरेक्टली पॉइंट्स हिट करता हूँ जो मैं बोलना चाहता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे आपको बोला एट्रियल सिस्टोल, जैसे कि
मैं समझा रहा था यहाँ पे। मैंने जब इस डायग्राम में बोला था एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड्स का है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड्स का है एंड जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड्स का है। तो एट्रियल सिस्टोल तो सबको पता है, इट इज़ 0.1 सेकंड। लेकिन अगर कभी एट्रियल डायस्टोल पूछा गया तो विल नॉट कन्फ्यूज़ एट्रियल डायस्टोल, हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। देखो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल था उस वक्त भी एट्रिया डायस्टोल में थे, यहाँ पे एट्रिया का डायस्टोल बिगिन होता है एंड ये बराबर यहाँ तक चलता है। तो एट्रिया की कंट्रैक्शन सिर्फ 0.1 सेकंड्स तक है, यानी सिस्टोल सिर्फ 0.1 सेकंड्स तक है। बाकी का बचा हुआ ड्यूरेशन यानी 0.8 सेकंड, 0.7 सेकंड्स, जो कि हम 0.8 माइनस 0.1 भी कर सकते हैं, वह एट्रिया का डायस्टोल होगा। सो दैट विल बी 0.7 सेकंड्स, ठीक है। ऐसी वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो हमने पढ़ा 0.3 सेकंड्स, ये वाला ड्यूरेशन, ठीक है। लेकिन अगर हमें वेंट्रिकुलर डायस्टोल पूछा जाए, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दैट विल बी 0.8 माइनस 0.3, तो वो होगा 0.5 सेकंड्स। यानी ये वाला ड्यूरेशन भी, जॉइंट डायस्टोल वाला ड्यूरेशन भी और एट्रियल सिस्टोल वाला ड्यूरेशन भी, उस वक्त भी वेंट्रिकल रिलैक्सड ही होते हैं, तो दैट विल बी 0.5 सेकंड्स, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट हम मेंशन करेंगे। देखो जो अमाउंट ऑफ ब्लड एक बीट में पंप होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड इन 1 बीट होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं हम? दैट्स कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है आपका, ये ऑलमोस्ट 70 ml होता है, इट इज़ अबाउट 70 ml। द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड इन 1 बीट दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इट इज़ अबाउट 70 ml। अब देखो जो हमारा अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड इन 1 मिनट होगा, पंप्ड इन 1 मिनट होगा, ऑब्वियसली वो कितना होगा? दैट विल बी स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। एक बीट में कितना होता है इनटू हार्ट रेट, यानी एक मिनट में कितने बीट्स होते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट, दैट्स कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। और इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रोक हम वॉल्यूम मैंने 70 बोला, तो हार्ट रेट आपको पता ही है 72 पर मिनट होती है एंड विल कम आउट टू बी 5040 ml पर मिनट, जिसको हम 5 लीटर्स पर मिनट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। सो कार्डियक आउटपुट इज अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड इन 1 मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड इन 1 बीट। और कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ये हम कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड यू गॉट एवरीथिंग। थैंक यू for listening, having the patience. Let's meet again in the next video. Until then, have a nice day.